हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम एक बार फिर से करने वाले हैं भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे इंडियन पॉलिटी भी कहते हैं, इससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो फ्रेंड्स, इसे आप ध्यान से देखिएगा और हम क्वेश्चन करते हुए कुछ और चीज़ें भी और क्वेश्चन भी इसमें डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है? ठीक है, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 101वां संवैधानिक संशोधन क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स से संबंधित है। ठीक है, और कब हुआ था ये संशोधन? 2016 में हुआ था। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग पूरे देश में जीएसटी को लागू किया गया 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे क्योंकि ये डेट भी पूछी जाती है। जीएसटी को लागू किया गया और जीएसटी की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, वस्तु एवं सेवा कर यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 109वां संवैधानिक संशोधन। ठीक है, 102। ये हुआ था 2018। ठीक है, 2018 में हुआ था। और देखिए, जो 100 के बाद संवैधानिक संशोधन है ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनको आप ध्यान से देखेंगे कि कौन किससे रिलेटेड है, कभी ये मैच करने के लिए आ जाते हैं। चलिए यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट एक और चीज बता देती हूँ आपको। जो 103वां संवैधानिक संशोधन है ये आया था 2019 में। ठीक है, 2019 में जब ये आया था तो ये किससे संबंधित है? जो आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी या अभ्यर्थी होते हैं लेकिन सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं, उनको 10% आरक्षण दिया गया था 103वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नीति निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ठीक है, ये जो प्रावधान है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का वो हमने किस देश से लिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड के संविधान से डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिए हैं। ठीक है, और इसे संविधान के भाग 4 में रखा गया है, इसे ध्यान रखेंगे। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल होता है इसमें 36 से लेकर 51 तक दिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल का प्रोविजन। ठीक है, चलिए यहाँ पे जापान दिया गया है, तो जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। लिखते हुए भी चलेंगे आप। रूस से हमने क्या लिया है? फंडामेंटल ड्यूटीज लिए हैं। ठीक है, अमेरिका से क्या लिया है? फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों की योग्यता का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? 4 अनुच्छेद दिए गए हैं इसमें और इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 84। ठीक है, आर्टिकल 84 में दिया गया है। अनुच्छेद 79 की बात करेंगे, 79 की, तो इसमें क्या दिया गया है? संसद के बारे में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 80 की बात करेंगे तो इसमें राज्यसभा। ठीक है, आर्टिकल 81 लोकसभा और 84 में लोकसभा सदस्यों की योग्यता का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में जनहित याचिका का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जस्टिस BR कृष्णा अय्यर एवं PN भगवती। ठीक है, कभी कभी कृष्णा अय्यर नहीं दिया रहता है ऑप्शन में, तो PN भगवती भी होगा तो भी ये राइट आंसर होता है। ठीक है, जनहित याचिका क्या होती है? जनहित याचिका को सामाजिक हित याचिका भी कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा किसी के अधिकार के लिए कोई दूसरा व्यक्ति भी अदालत जा सकता है, यानी इसमें वादी और प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, चलिए जनहित याचिका को इंग्लिश में कहते हैं PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। असम में जिला परिषद को किस नाम से जाना जाता है? जो जिला परिषद होती है उसको देश के अलग अलग राज्यों में कई बार अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि असम में से किस नाम से जाना जाता है? असम में जिला परिषद को कहते हैं महकमा परिषद कहते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक कोटेशन है। किसने कहा कि भारत में सत्ता में रहने पर दल जिन नीतियों का समर्थन करते हैं, विपक्ष में आने के पश्चात उन्हीं नीतियों का विरोध करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बात कही गई है ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भारत की, और ये कही है रजनी कोठारी ने। ठीक है, रजनी कोठारी की एक प्रसिद्ध बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया, उसमें रजनी कोठारी ने ये कहा है। ठीक है, आप सब जो भारत के नागरिक हैं, भारत के व्यक्ति हैं, इस चीज को जानते हैं कि भारत की जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, वो अपना हित पहले देखती हैं, देश का हित बाद में देखती हैं। ठीक है, क्योंकि जब वो विपक्ष में रहती हैं तो देश हित में जितनी भी नीतियां होती हैं उनका वो लगभग विरोध करती हैं। जबकि हम यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज की बात करते हैं तो उसमें क्या करते हैं वो लोग, जो नीतियां देश हित में हैं उसका समर्थन करते हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो। ठीक है, इसे हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1982 में इसकी स्थापना हुई। और जो तेलुगु देशम पार्टी है ये एक रीजनल पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है। ठीक है, और कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। ठीक है, इसकी स्थापना की थी 1982 में एनटी रामाराव ने, इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, एनटी रामाराव ने इसकी स्थापना की थी। चलिए 9वां क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर 96 नहीं, यहाँ पे 92 वर्ष होना था। ठीक है, 92 वर्षों बाद पुनः रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विवेक देवराय समिति के अकॉर्डिंग ऐसा किया गया। इसमें क्या गया, 2017 में इसको रेल बजट और आम बजट को एक बार फिर से मर्ज कर दिया गया। इससे पहले जो ऑकवर्थ कमेटी बनी थी 1921 में, ठीक है, उसने ये सिफारिश की थी कि इन दोनों बजट को एक साथ मिला दिया जाए। हालांकि 1924 में ये काम स्टार्ट किया गया था, लेकिन समिति कौन थी? ऑकवर्थ 1921 में। ठीक है, उसके बाद 2017 में फिर से इनको मर्ज किया गया। तो 1921 से लेकर 17 तक ये लोग क्या थे? अलग अलग, रेल बजट अलग था और आम बजट अलग था, दोनों को अलग अलग पेश किया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्रामों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा? राज्य को ये निर्देश है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 43 के अंतर्गत। देखिए आर्टिकल 43 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत आता है, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो राज्य को निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, आदेश नहीं दिए गए हैं, यानी कोई अगर इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को पूरा नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्यायपालिका में नहीं जाया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एक मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। चलिए 11वां क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन एवं दीव को भारत का संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। ठीक है, और ये हुआ था 1962 में, इसे याद रखेंगे। चलिए 12वां क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर अ वीजा किसकी आत्मकथा है? बहुत बारी क्वेश्चन बुक पूछी जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर अंबेडकर की ये पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1942 में, और किसके द्वारा की गई? अंबेडकर जी द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसने की, और कई बार इसका साल पूछा जाता है, तो दोनों आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं, किस देश के विपक्षी दल को छाया मंत्रिमंडल कहा जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन को। ब्रिटेन का जो विपक्षी दल होता है उसको छाया मंत्रिमंडल कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि संसद के द्वारा ऐसी विधि का निर्माण किया जा सकता है जिससे राज्य की सेवाओं में उनके
उसके निवासियों को प्राथमिकता दी जाए। ठीक है, किसी भी राज्य के जो नागरिक हैं, जो युवा हैं, उनकी उन्हीं लोगों को उसमें प्राथमिकता दी जाए। ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 16 पार्ट 3 में ये बोला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष देता है उपाध्यक्ष को त्यागपत्र। इसे याद रखेंगे। और उपाध्यक्ष किसको देते हैं? लोकसभा अध्यक्ष को, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, राष्ट्रपति किसे देते हैं? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। ठीक है, प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा की बात हो रही है, जो राइट आंसर है वो है 250। इसमें से 238 सदस्य क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है, और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसे भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, 12 सदस्यों को कौन करता है मनोनीत? राष्ट्रपति करता है, 4 क्षेत्रों में, कला, विज्ञान, समाज सेवा और साहित्य। ठीक है, 4 क्षेत्रों में। आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि लोकसभा और राज्यसभा और संसद के बारे में मैंने एक अलग से टॉपिक बना रखा है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिकार विदेशियों को नहीं दिया जाता है? ठीक है, नहीं दिया जाता है, इसको जरूर पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चे नहीं को ध्यान नहीं देते हैं, तब क्वेश्चन गड़बड़ होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोक नियोजन में अवसर की समानता विदेशियों को प्राप्त नहीं है। और ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 16 में। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 स्तर की। ठीक है, एक ग्राम स्तर और एक जिला स्तर की। जो बीच का जो ब्लॉक स्तर है, इसके बारे में अशोक मेहता समिति ने कुछ भी नहीं बताया, केवल 2 ढांचों की बात की है। ठीक है, अशोक मेहता समिति का जो गठन हुआ था 1977 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति की प्रमुख सिफारिश क्या थी? 4 ऑप्शन इसमें, और इसका राइट आंसर है सी। इसका राइट आंसर है कि पंचायतों के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से भाग लेने की अनुमति होनी चाहिए। इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए 21वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार वर्णित है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कई बार क्या होता है, गड़बड़ हो जाता है। तो समानता का जो अधिकार दिया गया है, पहले तो बता दूं, ये क्या है? एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, मौलिक अधिकार है, और इसका वर्णन दिया गया है अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। ठीक है, अनुच्छेद 14 की बात करेंगे तो उसमें क्या है? विधि के समान सभी लोग समान हैं और सबको विधि के समान संरक्षण प्राप्त है। ठीक है, 14 में कहा गया है। 15 में है कि किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में क्या है? रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाएगा। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत किया जाएगा। तो ये जो 5 आर्टिकल हैं, ये हैं समानता से संबंधित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? ठीक है, 4 ऑप्शन है, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। और ये नागरिकता जो है वो दिया गया है भाग 2 में, और आर्टिकल मैंने आपको बताया 5 से लेके 11 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? के कस्तूरी रंजन। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसको NEP भी कहते हैं। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। 24वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? थोड़ा इन्होंने क्या कर दिया है, ऑप्शन को चेंज करके दे दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति व संसद के दोनों सदन। ठीक है, वैसे होता तो नॉर्मली ये क्या देते, संसद देते। अगर संसद होता तो तब ये ऑप्शन नहीं होता, संसद आंसर होता, क्योंकि संसद का निर्माण होता है 3 चीजों से। किस किस से? लोकसभा,
राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ठीक है, इन तीनों से मिलकर हमारी पार्लियामेंट बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्न में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सम्मिलित नहीं होता है, देख लेते हैं, पढ़ के फिर देखते हैं। पहला ऑप्शन है राज्यसभा व लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, तो ये भी होते हैं। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी होते हैं। राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य, ये नहीं होते हैं। ठीक है, दिल्ली व पौंडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सुमेलित नहीं है और सही नहीं है वो क्या है? ऑप्शन सी सही नहीं है। ठीक है, बाकी क्या है? राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। देखिए, जो दिल्ली और पौंडुचेरी की विधानसभाएं हैं, इनको 70वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ था 1992 में, इसके अकॉर्डिंग दिया गया इनको अधिकार राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का, दिल्ली और पौंडुचेरी की विधानसभाओं को। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से पुटअप होता है। तो चलिए आज हमने देखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।